नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। वो सोचता है कि उसके द्वारा किया गया एक परफेक्ट मर्डर कभी खुलेगा नहीं, लेकिन आखिरकार वो पुलिस से कभी बच नहीं पाता है। कानून जो है अपना काम यदि अच्छी तरीके से करता है तो फिर कोई भी कातिल है वो कुछ दिन जरूर पुलिस को जो है गुमराह कर सकता है, लेकिन आखिरकार वो सच सामने आ ही जाता है और वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर थाना इलाके की। यहाँ पर एक जो है तारीख 13 नवंबर 2025 8:30 बजे का वक्त, करीब सुबह सुबह दो लड़के जो है टहलने के लिए निकलते हैं घर से। जब वो घर से निकलते हैं टहलने के लिए, उसके बाद वो पहुंच जाते हैं ऐसी इलाके की एक सड़क पर। जब वहां पर उस सड़क के पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अब वो देखते हैं कि एक जगह उन्हें खून का धब्बा दिखाई दिया। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि देखो यहाँ पर खून बिखरा हुआ है। वो कहते हैं चलो देखते हैं। जैसे जैसे वो उस खून के धब्बे की ओर वो बढ़ते हैं, वो फिर धीरे धीरे जो खून है उसके निशान उस पास में ही एक झाड़ी, उस झाड़ी की ओर जा रहे हैं। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उन्हें एक लाश दिखाई दी। जैसी लाश दिखी, पास में एक कुत्ता उस लाश को नोच रहा था। तो वो लड़के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि लाश लाश, यहाँ पर किसी इंसानी लाश है। अब सड़क बह रही है तो लोग फिर उस जगह पर इकट्ठे हुए। जाकर देखा तो एक महिला की लाश, तन पर एक भी कपड़ा नहीं। अब पास की पुलिस स्टेशन पर सूचना दी जाती है। तो यहाँ पर जो है अब थाना अधिकारी जो होते हैं उमेश कुमार, सीओ राजकुमार पांडे, एसपी जो है दिशा शर्मा, ये सारे के सारे लोग जो है इस जो महोदा थाना का ये रवाना गांव है, यहाँ पर ये लाश मिली थी। तो यहाँ पर पूरी टीम पहुंचती है, देखती है उस लाश को, है शिनाख्त के लिए अब पोस्टमार्टम के लिए मोचरी में भिजवाई जाती है अस्पताल की। इसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो लोग कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, हमने कुछ नहीं देखा है। तो अब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। इसके बाद पुलिस ने जो है सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले आसपास के। तो पता चला कि एक कंपनी की कार, जिसके नंबर UP16A9499, इस कार के बारे में, ये कार उस रात इस सड़क से गुजरी और सस्पेंस इस कार पर पुलिस का आकर टिका। तो इसके बाद इस सीसीटीवी में क्योंकि कुछ फुटेज इशारा कर रहे थे कि इस कार में एक महिला एक पुरुष सवार थे, तो हो सकती है यही कार है। अब इस कार के बारे में जब पता किया तो ये महोबा जिला के जो है कुबरई गांव के जो है एक देवेंद्र कुमार के नाम से रजिस्टर्ड थी। अब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है, उसे उठाती है, पूछती है। तो वो कहता है साहब देखो, हमारी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, ये गाड़ी बिल्कुल उस जगह पर हो सकता है गई हो, लेकिन वो गाड़ी मैं नहीं लेकर गया। ये एक दरोगा जी हैं इसी इलाके के, जिनका नाम अमित कुमार यादव, जो इसी थाने में जो है करबई गांव के जो ये थाना इलाका है, इसी थाने में ये पोस्टेड हैं। तो इन्होंने मेरे से ये 12 नवंबर की रात को ये गाड़ी मांग कर ले गए थे कि मुझे एक शादी समारोह में जाना है और इसलिए मैंने इनको ये गाड़ी दी थी। अब मुझे नहीं पता इस शख्स ने जो है दरोगा ने क्या किया। तो अब पता पुलिस को लग चुका था कि एक दरोगा जिसका नाम अंकित कुमार यादव। अब अंकित कुमार यादव के बारे में पूरी कुंडली खंगालने शुरू की। सबसे पहले उसके घर पहुंची पुलिस, तो घर पर मिला नहीं, क्योंकि एक पुलिस का ये मुलाजिम था खुद ही। इसकी 2023 बेंच में ये दरोगा के एसआई के तौर पर भर्ती हुआ। तो अंकित कुमार यादव को अब जाकर उसी थाने की क्वार्टर से पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया। यानी कि इस शख्स को 13 नवंबर को जो है, इसके बाद इसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जो है उससे पूछताछ शुरू की। तो फिर ये जो मामला निकल कर आया इस तरीके से था। ये महिला थी किरण। इसकी शादी 17 मार्च 2024 को जो है
होती है, सॉरी 22 फरवरी 2023 में किरण की शादी होती है एक शख्स जिसका नाम विनोद कुमार, जो इसका पति था वो सीआरपीएफ में सिपाही के तौर पर तैनात था। जैसे इसकी शादी होती है, जब ये ससुराल पहुंचती है तो इसे रील बनाने का शौक था किरण को। वो रील बनाती है और रील बनाती है तो उसके एक लड़का होता है, वो आकर इस विनोद कुमार को कहता है कि तुम्हारी बीवी जो है उसे मैं जानता हूँ। वो कहता है कैसे जानते हो? कि वो इंस्टाग्राम पर रीलें बनाती है, इसके वीडियो मैंने देखा। इसके बाद ये पति उसे रील बनाने के लिए टोकता है कि तुम रीलें वगैरह मत बनाओ, हमारे गाँव में इसका शोभा नहीं देता है। इसको लेकर दोनों के बीच बहस होती है और बहस होने के बाद ये वहां से चली जाती है। लेकिन जब ये चली जाती है कुछ दिन अपने मायके में रहती है। इसी बीच अब अपने पति और घर वालों के खिलाफ इसने दहेज का एक मामला दर्ज करवाया किरण ने, कि जब मैं गई तो उन्होंने जो है मेरे से दहेज के रूप में गाड़ी घोड़े सब मांगे गए, कितना दहेज लेकर नहीं आई है। और इसी बीच इन्होंने एक दिन मेरा जो है मुझे मारने की कोशिश की गई। इधर मेरी 22 फरवरी 2023 को शादी हुई और अगस्त के अंदर जो इन लोगों ने मेरा गर्भपात भी करवाया। तो कुल मिलाकर इन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया गया। और इसी को देखते हुए इसने 10 दिसंबर 2024 को एक मुकदमा है जो इसके ससुराल वालों पर, इसके पति पर दर्ज करवा दिया जाता है दहेज का। अब दहेज का मुकदमा दर्ज कराने के बाद इसकी जो जांच है एक दूसरे इंस्पेक्टर को दी गई थी। एक त्रिपाठी करके इंस्पेक्टर थे, ये थाना लगता था इनके जो कंठ थाना, वहां पर जो है इस इलाके में ही जो है किरण का ससुराल आता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये जांच जो है इस अंकित कुमार यादव को सौंप दी गई। अब अंकित कुमार यादव को जांच जब सौंपी गई तो इसे जाना तो था विनोद कुमार के घर, किरण के ससुराल, लेकिन ये पहुंच जाता है मायके। अब धीरे धीरे किरण और इस अंकित कुमार यादव जो दरोगा है इनके बीच बातचीत शुरू होती है। तो धीरे धीरे के दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नजदीकियां बढ़ने के बाद दोनों के बीच जो है अफेयर शुरू हो जाता है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। ये बात भी सामने आई थी। इसके बाद अचानक किरण कहती है कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का आरोप लगाऊंगी, केस लगाऊंगी। तो कुछ दिन तक ये बातें चलती रहती है। जब शादी की बात आती है तो अंकित कुमार यादव जो पहले से अनमेरिड है वो शादी के लिए मना कर देता है। इसी बीच इसकी 11 नवंबर 2025 को इस मुकदमे की तारीख थी, तो ये वहां पर कोर्ट पर आई। तो फिर इस दिन इसने जो है इस दरोगा अंकित कुमार यादव को फोन किया। इसने पहले से ही उसके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे, लेकिन किसी दूसरे नंबर से, अननोन नंबर से फोन करके बात की। तो दरोगा कहता है कि चलो मैं तुमसे मिलता हूँ। अब दरोगा ने जो है प्लान बनाया कि इसे अब रास्ते से हटाना है। 12 नवंबर की रात को ये अपने एक मिलने वाले इस देवेंद्र कुमार से गाड़ी लेता है उसकी, फिर इस गाड़ी में इसको बिठाता है और दोनों घूमने निकलते हैं। रात भर घूमते हैं, पीते हैं, खाते हैं। इसी बीच 12 नवंबर की रात को करीब ये 1 बजे के आसपास इस हमीरपुर थाना क्षेत्र के जो रमन्ना गांव है वहां पर ये एक जगह पर जाता है। महिला कहती है किरण कि मुझे टॉयलेट लगा है, तो वो टॉयलेट के लिए उस गाड़ी से उतरती है। इसी बीच पहले से ही उस गाड़ी में एक रोड लोहे की रखी हुई थी। अंकित कुमार यादव मौका देखकर उससे जोरदार उसके सर पर वार करता है और जब तक वार करता है जब तक कि उसकी सांसें निकल नहीं जाती। उसके बाद उसके सारे शरीर से कपड़े भी हटा दिए जाते हैं और उसकी लाश को छुपा दी जाती है उन झाड़ियों में। और एक पुलिस में होने का उसने सोचा कि मैं पुलिस में हूँ, कभी इस कत्ल का राज नहीं खुलेगा और मैं बच जाऊंगा। और इधर इस अंकित कुमार के जो पिताजी हैं वो भी, जिनका नाम राजकुमार यादव, जो बनारस में ही एक दरोगा के तौर पर पोस्टिंग है, इनका गांव जो है रायबरेली में थाना एक लगता है लालगंज, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और कंठ थाने में ही जो है इस अंकित कुमार यादव की पोस्टिंग थी। और इसी बीच जब ये मुकदमा इस दरोगा को सौंपा गया तो इसे जांच करने की बजाय इसने जो है उसी किरण से जो है अफेयर, उसी के जो है नजदीकियां बढ़ा ली, यानी कि उससे जो है जांच करने की बजाय खुद ही जो है संबंध बना लिए। तो एक अपना खुद का प्रोफेशनल पैसा कानून को हाथ में लेकर इसने जो है जिस तरीके से जो गलत किया उसकी उसे सजा तो जरूर
मिलनी चाहिए, यानी कि ये कत्ल भी किया है तो ये अभी सलाखों के पीछे है। पुलिस कितनी मजबूत चार्जशीट पेश करती है और इसके बाद इससे कितनी साल की इस दरोगा को सजा होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे देश का कानून, चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आम नागरिक, सब के लिए बराबर है। और इसी का वानगी है कि जो ये दरोगा थे अंकित कुमार यादव, ये भी जो है कत्ल के आरोप में जो है अभी जेल में है। कुल मिलाकर इन्हें जो है पुलिस के द्वारा जब गिरफ्तार किया गया तो पूरी कहानी जो है 16 नवंबर 2025 को इसे गिरफ्तार किया। इसके बाद पूरी कहानी निकल कर आई, यानी कि 12 नवंबर को कत्ल हुआ था और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को खोला। कुल मिलाकर एक दरोगा जो खुद कानून का रखवाला था, लेकिन उसने ही कानून हाथ में लिया और आखिरकार वो सलाखों के पीछे पहुंचा। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।